नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बहुत दिनों बाद आपके साथ इस वीडियो में मैं हिस्सा ले रही हूं, लेकिन अब कोशिश ये करूंगी कि रोज़ एक वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। जो खबरें आजकल चल रही हैं उनसे जुड़ा हुआ कुछ नई जानकारी हो, उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई वीडियो। लेकिन आज जो बात करने वाली हूँ आपसे ख़ास तौर पर, वो भारत चीन टेंशन से जुड़ी हुई है। भारत और चीन इस वक्त जिस तरह के हालात भारत और चीन के बीच बने हुए हैं वो बहुत ही तनावपूर्ण हैं, बहुत ही गंभीर हालात हैं बॉर्डर पर, LAC पर। ऐसे में बहुत अहमियत रखता है इस वक्त जो रशिया में हो रहा है, जो रूस में हो रहा है, और इसी वजह से उसके बारे में बात करूंगी कि कैसे रूस के साथ भारत की जो दोस्ती है, जो पुराने संबंध हैं, वो एक बार फिर भारत के बहुत काम आ सकते हैं। चीन और भारत के बीच जो तनाव है उसे कम करने को लेकर, और उसमें बहुत अहम कड़ी होगी जब एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, मुलाकात करेंगे चीन के विदेश मंत्री से, जो कि साइडलाइंस पर मुलाकात होगी। SCO में शिरकत करने के लिए एस जयशंकर इस वक्त रूस में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात होने वाली है। कल ये मुलाकात होगी एस जयशंकर और चीन के जो विदेश मंत्री उनके बीच, यानी एक विदेश मंत्रियों की मुलाकात है, रशिया, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की, लेकिन एक अलग से ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस मुलाकात होगी एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की। और ये बहुत अहमियत रखती है ये मुलाकात, क्योंकि ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यहाँ से अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो यहाँ से निकल सकता है। और इसमें भारत को जो सबसे बड़ा सहयोग मिल रहा है वो इस वक्त रशिया से मिल रहा है, रूस से मिल रहा है, क्योंकि रशिया में इस वक्त व्लादिमीर पुतिन ही एक ऐसे शख्स हैं, दुनिया में इस वक्त व्लादिमीर पुतिन ही एक ऐसे शख्स हैं जो चाइना में शी जिनपिंग को सीधे फ़ोन उठाकर उनसे बात कर सकते हैं और उनसे सीधे संवाद कर सकते हैं। साथ ही इस वक्त चीन के लिए और रशिया के लिए चीन बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि रशिया से लगातार जो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट है चाइना का वो ज़्यादातर रशिया से करते हैं, और उनका जिस तरह का संबंध है वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने का संबंध है, और इसी तरह का संबंध भारत और रशिया का भी है। तो अब ये वो ज़माना नहीं रहा हिंदी भारत और रशिया के बीच जिस तरह की दोस्ती आपने पहले के दशकों में देखी थी, वो ज़रूर नहीं है, लेकिन एक बदला हुआ रूप है दोस्ती का भारत और रशिया के बीच में, और वो बहुत अहमियत रखता है। साथ ही एक बहुत बड़ा संकेत है भारत की तरफ से, जिसे हमें एक अहम संकेत के तौर पर लेना चाहिए कि भारत भी चाहता है, भारत लगातार ये कह भी रहा है, भारत की तरफ से बयान भी लगातार दिया गया है कि भारत शांति चाहता है और भारत को युद्ध नहीं चाहता। ये ज़रूर साफ है कि अगर कोई भी हरकत चीन की तरफ से होगी तो उसका उसी की भाषा में उतनी ही ज़ोर से, बल्कि उससे ज़्यादा ज़ोर से जवाब दिया जाएगा। भारत इस वक्त रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम जगहों पर बैठा हुआ है LAC पर, जो चीन को परेशान कर रहा है, लेकिन भारत भी इस तरह के संकेत नहीं देना चाहता कि चीन के साथ कोई भी बातचीत अगर हो सकती है या कोई रास्ता निकल सकता है जो दोनों देशों के लिए एक इस तरह का रास्ता हो जिसमें दोनों ही देश अपने अपने लोगों को ये बता सकें कि वो विजयी हुए हैं, वो कहीं पीछे नहीं हटे हैं। इस तरह का एक सम्मानजनक रास्ता अगर निकल सकता है तो वो इस बातचीत के जरिए निकल सकता है, और बातचीत का रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए। और इसी वजह से एक बहुत अहम बात है कि नेवल एक्सरसाइजेज, जो मलाबार एक्सरसाइजेज हैं, उसमें अभी तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट नहीं किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये चीन को नाराज़ कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। क्वाड की बहुत अहम बैठक अक्टूबर में दिल्ली में ही होने वाली है, और क्वाड जो ये 4 देशों का संगठन है जो ख़ास तौर पर साउथ चाइना सी और इस पूरे इलाके में, हिंद महासागर में और इन सब इलाकों में एक जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करेंगे और एक बड़ा संकेत भी देंगे। वो चीन के लिए बड़ा मैसेज होगा। हालांकि 2017 में भी ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि वो हिस्सा बने इस एक्सरसाइज का, एक ऑब्जर्वर के तौर पर ही, लेकिन तब अलग संबंध थे, तब ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब था चीन के, लेकिन अब संबंध बिल्कुल उलट गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने कहा था कि कोरोना वायरस को लेकर चीन के जो काम है उसको, चीन में जो भी कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और दुनिया के स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर ये जांच होनी चाहिए। और उसके बाद से बहुत रिश्ते ख़राब होते चले गए हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया के, और इसी वजह से भारत ने अभी तक इन्विटेशन नहीं भेजा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इन्विटेशन ज़रूर शायद मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को, और वो मलाबार एक्सरसाइजेस का भी हिस्सा होगा, क्वाड का तो हिस्सा है ही, लेकिन इस समय भारत की तरफ से वो इन्विटेशन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये समय बहुत अहमियत का समय है और भारत ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहता जिससे कि चीन और रशिया को ये लगे कि भारत टेबल पर आकर खुले दिल से बात नहीं करना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत के लिए बहुत अहम हो सकते हैं और बहुत अहम हैं, और इसी वजह से SCO के दौरान ये अहम मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात से क्या निकलकर सामने आएगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को इसी वजह से मलाबार एक्सरसाइज में अभी तक न्योता नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत चीन को गलत संकेत नहीं देना चाहता या और उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। और
फिलहाल रशिया ज़रूर कोशिश कर रहा है कि चीन और भारत बात करें एक टेबल पर आकर। तो देखते हैं कि उम्मीद सबको है कि इस मुलाकात से कुछ अच्छा निकलकर शायद बाहर आएगा, क्योंकि जिस तरह का तनाव है LAC पर वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, दोनों ही देशों के लिए, भारत के लिए भी और चीन के लिए भी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और मैं आपके साथ फिर जल्द ही दोबारा जुड़ूंगी और फिर कोई नया वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी।